आखिर गणपति बप्पा को मौर्य क्यों कहा जाता है? एक संत की अलौकिक कहानी। देश भर में गणेश उत्सव प्रारंभ होते ही भक्तगण उत्साह और जोश से गणपति बप्पा मौर्य का जयघोष करते हैं और गणेश जन्मोत्सव मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गणेश जी को बप्पा मौर्य क्यों कहते हैं? दरअसल गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, जिसे आरंभ करने वाले लोकमान्य तिलक थे। महाराष्ट्र से यह धीरे धीरे पूरे देश का उत्सव बन गया। गणपति को भक्तों ने धरती वासियों के पिता के रूप में माना और बप्पा कहना शुरू कर दिया। इस तरह गणपति बप्पा कहलाने लगे। लेकिन इनके मौर्य कहलाने की कहानी बहुत अलौकिक है। आस्था है कि एक अनोखी यात्रा पिछले 600 सालों से जारी है। इस यात्रा में करोड़ों गणेश भक्त शामिल हैं, जो सालों से गणपति बप्पा मौर्य के नारे लगा रहे हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर नहीं जानते कि मौर्य असल में कौन थे। लेकिन पुणे से 18 किलोमीटर दूर चिंचवड़ के इस क्षेत्र का बच्चा बच्चा मौर्य की कहानी जानता है। संत मौर्य गोस्वामी शताब्दी के वो महान गणपति भक्त हैं जिनकी आस्था की चर्चा उस समय से पेशवाओं तक पहुंची, तो वो भी इस चौखट पर अपना माथा टेकने यहाँ तक चले आए। उन्हीं के नाम पर बना मौर्य गोसावी समाधि मंदिर, जो आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। पुणे के करीब 18 किलोमीटर दूर चिंचवड़ में इस मंदिर की स्थापना स्वयं संत मौर्य गोसावी ने की थी। इस मंदिर के निर्माण की कहानी बेहद रोचक है। संत मौर्य गोसावी को बड़े गणेश भक्त का पद यूं ही नहीं मिल गया था। कहा जाता है कि 1375 में मौर्य गोसावी जी का जन्म भी भगवान गणेश की कृपा से हुआ था। उनके पिता वामन भट्ट और माता पार्वती बाई की भक्ति से खुश होकर भगवान ने कहा था कि वो उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यही कारण है कि मौर्य गोसावी जी का जन्म स्थल मोरगांव भी गणेश भक्तों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। बचपन से ही मौर्य गोसावी जी गणेश भक्ति में कुछ इस तरह रम गए कि उन्हें दीन दुनिया का कुछ ख्याल ही नहीं रहता था। उन्होंने थेऊर नामक स्थान पर गणेश जी की घोर तपस्या की, जिससे गणेश जी प्रसन्न हुए और मौर्य गोसावी जी को अष्ट सिद्धि प्राप्त हुई। फिर वे थेऊर से वापस अपने जन्म स्थान मोरगांव आ गए और दीन गरीबों की सेवा में लग गए। परंतु इसके कारण उन्हें अपनी ध्यान आराधना के लिए समय नहीं मिलता था। इसलिए वे चिंचवट के पास जंगल में किवजाई नामक स्थान पर रहने लगे। संत मौर्य गोसावी हर माह की चतुर्थी को चिंचवड़ से पैदल चलकर 95 किलोमीटर दूर मोरगांव के मयूरेश्वर मंदिर में गणपति के दर्शन के लिए जाते थे। ये सिलसिला उनके बचपन से लेकर 117 साल तक चलता रहा। उम्र ज्यादा होने के कारण उन्हें मयूरेश्वर मंदिर तक जाने में बहुत तकलीफ होने लगी। तब एक दिन मयूरेश्वर गणपति उनके सपने में आए। कहा कि जब तुम कुंड में स्नान करोगे तो मुझे पाओगे। जैसा सपने में देखा था ठीक वैसा ही हुआ। मौर्य गोसावी जी जब कुंड में नहाकर बाहर निकले तो उनके हाथों में मयूरेश्वर गणपति की छोटी सी मूर्ति थी। उसी मूर्ति को लेकर वे चिंचवड़ आए और वहां उसे स्थापित कर पूजा पाठ शुरू कर दी। धीरे धीरे
चिंचवड़ मंदिर की लोकप्रियता दूर दूर तक फैल गई। महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग कोनों से गणेश भक्त यहाँ बप्पा के दर्शन के लिए आने लगे। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको कण कण में भगवान गणेश की छाप दिखेगी। गणपति के भक्त चिंचवड़ के गजानन को मयूरेश्वर गणपति का अंश मानते हैं। साल में 2 बार चिंचवड़ से भगवान गणेश को पालकी में लेकर मयूरेश्वर मंदिर ले जाते हैं ताकि भगवान का अपने अंश से भेंट हो सके। मयूरेश्वर मंदिर परिसर में एक पेड़ के नीचे संत मोरिया गोसावी की मूर्ति भक्ति की एक अनोखी कहानी कहती है। बताया जाता है कि एक बार चिंचवड़ से चलकर मोरिया गोसावी जी यहाँ तक आ तो गए, लेकिन आगे का रास्ता बाढ़ के कारण बंद हो चुका था। तब इस पेड़ के नीचे बैठकर मोरिया गोसावी जी ने मयूरेश्वर गणपति को याद किया और भगवान अपने भक्त को दर्शन देने यहाँ तक चले आए। यहाँ आने वाले भक्तों को जितनी श्रद्धा मयूरेश्वर गणपति में है, उतनी ही संत मोरिया गोसावी में है। भक्तजन मोरिया गोसावी जी को मयूरेश्वर गणपति का अवतार मानते हैं। भक्तों के अनुसार यहाँ आकर उन्हें दोनों देवों के दर्शन हो जाते हैं। कहते हैं कि मोरिया गोसावी जी ने संजीवन समाधि ले ली थी, यानी जीते जी वो समाधि में लीन हो गए थे। भक्त मानते हैं कि आज भी मोरिया गोसावी जी इन दोनों तीर्थ स्थलों पर मौजूद हैं। यही कारण है कि यहाँ गणपति के साथ साथ मोरिया गोसावी जी को भी पूजा की जाती है। गणेश के सबसे बड़े भक्त बनकर मोरिया गोसावी जी ने गणेश जी का वरदान पाया और गणेश के नाम के साथ अपना नाम हमेशा के लिए जोड़कर सिद्धि प्राप्त कर ली। यही कारण है कि चिंचवड़ के लोग गांव में जब तक एक दूसरे से मिलते हैं तो वह नमस्ते नहीं बल्कि मोरिया कहते हैं। भक्त सच्चे मन से एक ही जयकारा लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया। यदि आपको यह धार्मिक कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया अवश्य लिखें। धन्यवाद।